नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। हमारे साथ महंत राजूदास महाराज जी हैं हनुमानगढ़ी से। उनसे चर्चा करेंगे कि जो राकेश टिकैत ये महापंचायत करने वाले हैं, क्या उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जिसका आपने नाम लिया है वो टिकैत नहीं, वो डकैत है। राकेश टिकैत आप कहते हो और किसान नेता कहते हो, मुझको शर्म आती है और कष्ट होता है उसको किसान नेता कहने पर। वो टिकैत नहीं, वो डकैत है और वो शुद्ध रूप से ऐसा डकैत है। देखिए आप, जिस प्रकार से इतने दिनों से वो नंगा नाच कर रहा है पूरे देश में, और अब तो उत्तर प्रदेश में भी एंट्री कर रहा है। लेकिन किसान होशियार हो चुका है, किसान समझदार हो चुका है, किसान इस चीज़ को समझ रहा है। अभी एक डिबेट में मैंने देखा कि एक एंकर थी, वो एंकर पूछ रही थी कि किस संविधान में लिखा है कि जब यह कानून लागू हो जाएगा तो सारा व्यवस्था सरकार के पास चली जाएगी। आप बताओ कहीं लिखा पढ़ी में हो। तो फिर राकेश टिकैत विरोध क्यों कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कोई वो नहीं है। नहीं, राकेश टिकैत इसके नाते विरोध कर रहे हैं कि जो हमारे देश की आम जनमानस किसान जो है वो भोली भाली है। किसान भोली भाली होने के नाते उनके मन में भाव है कि राजनीतिक दुकान, राजनीतिक रोटी, और यह डकैत किसी दूसरे के हाथ में अब खेला जा रहा है। यह डकैत किसी दूसरे के हाथ में खेला जा रहा है। अब देखो, ये डकैत अभी भाषण इस डकैत का चल रहा था, तो इस डकैत ने मन से कहा कि बताओ मंदिर हमको क्या दे रहा है, विषय क्या है और विषय कहाँ चला। वहां पर बताओ हिंदू और मुसलमान कर रहे हो, वहां पर सनातन धर्म संस्कृति को गाली देने का काम कर रहे हो। बताओ ये साधु संत क्या करता है? तुम्हारे लिए कोई लंगर लगाया? अरे भाई, जितना आप देखो कोरोना काल में जितना मंदिर ने दान दे दिया, मेरे जैसे भिखमंगा टाइप का आदमी तमाम लोगों को खिलाया, तमाम लोगों तक पहुंचा, तमाम लोगों की मदद करने की कोशिश किया, और वो बता रहा है कि बताओ साधु संत क्या करते हैं। ये विषय सरकार की, यह विषय किसान की, और उसके बाद जिस प्रकार से आप किसानों को वर्गलाने का काम कर रहे हो, किसानों को तोड़ने का काम कर रहे हो, किसानों को एक शुद्ध रूप से वामपंथी आतंकवादी बनाने का काम कर रहे हो। आप देखो मंच जो संचालन होता है इनके यहाँ, मंच संचालन में किस प्रकार से इनके भाव हैं, किस प्रकार से देश विरोधी नारे देते हैं। ठीक है, मोदी का विरोध करो, बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करो, और भी अच्छी बात है। आप किसी सांसद विधायक का विरोध करो, और भी अच्छी बात है। लेकिन तुम तिरंगा का विरोध करो, सनातन धर्म संस्कृति का विरोध करो, भगवे का विरोध करो, साधु संतों का विरोध करो, देश की संविधान का विरोध करो, ये तो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा भाई। ये तो नहीं चल सकता, कतई नहीं चल सकता ये। लेकिन मान जी, आपने देखा कि राकेश टिकैत कह रहे थे कि हम लखनऊ आएंगे, लखनऊ घेर देंगे, जिस तरह से दिल्ली घेर दिया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, आगामी 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, क्या कर पाएंगे? ये दिल्ली नहीं, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तम प्रदेश है। इस प्रदेश में सारे लोग उत्तम उत्तम ही हैं, ठोक कर ठीक कर देंगे। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, अब बोलता हूँ तो लोगों को लगता है कि भाजपा का प्रवक्ता हो गया। इसीलिए मैंने कहा कि आप खूब प्रधानमंत्री को गाली दो, चलेगा, खूब भाजपा को गाली दो, चलेगा, लेकिन देश की संस्कृति, देश का संविधान, ये भगवे चोले साधु संत को अगर अपमान करोगे, अपमानित करोगे तो नहीं चलेगा। इसके नाते उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, और इस प्रदेश का हर व्यक्ति सतर्क है, सजग है, चालाक है, और संविधान के प्रति उसको पता है कि संवैधानिक प्रक्रिया से यहाँ क्या किया जा सकता है। इसके अलावा असंवैधानिक जो करते हैं, या ठोके जाते हैं, या तो अंदर जाते हैं, अंदर भी ठोके जाते हैं, या तो फिर जेल में व्हील चेयर से जाते हैं, जेल में फिर दौड़ने लगते हैं, जेल में भी ठोके जाते हैं। यहाँ तो अपराधी का कहीं कल्याण नहीं है। अच्छा महंत जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा, अभी राकेश टिकैत की आपके मेरे बीच में चर्चा हो रही थी। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी किसानों का जो आंदोलन हो रहा है समर्थन कर रही है, आम आदमी पार्टी समर्थन कर रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आगामी चुनाव है, क्या प्रभाव आप देख रहे हैं? अगर ये जो तथाकथित किसान हैं बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, क्या प्रभाव देखेंगे आने वाले चुनाव में? बुआ और बबुआ, बुआ और बबुआ का जनाधार खत्म हो चुका है। इसके नाते, क्योंकि आप देखिए जो बबुआ की पिछले सरकार थी, उनके अब्बाजान किस प्रकार से अपमानित किया अपने अब्बाजान को, किस प्रकार से बड़े मंच पे, मैंने कहा बड़े मंच पे चाचा भतीजा और अब्बाजान किस प्रकार से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे कुर्सी के लिए। नंबर 2, उनके कार्यकाल में
5,000 से ऊपर दंगे उनके कार्यकाल में। मेरे जैसे समाज सेवी, समाज में काम करने वाले, धर्म प्रेमी, 2 से 2.5 महीना तक जेल का यात्रा। उत्तर प्रदेश में मस्जिद पे एक वर्ग को खुश करने के लिए टोपी पहनकर और खुद दूसरे को, मुसलमानों को टोपी पहनाने के काम जो बबुआ ने किया, उनके अब्बाजान के नेतृत्व में इतने दंगे हुए उत्तर प्रदेश में जिसका कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई तुलना नहीं। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इनके द्वारा प्रायोजित 2 से 3 सीए और एनआरसी पे इन लोगों ने कराया। जब सीए और एनआरसी पे इन लोगों ने प्रोपोगंडा कराया, जब इन लोगों ने थोड़ा बहुत दंगा की, तो बाबा की जब सोटा चली तो संवैधानिक तहत के प्रक्रिया के तहत जब इनके ऊपर कार्रवाई हुई तो टांटा फिक्स हो गया। टाटा फिक्स हो गया। मान जी एक बात बताइए कि जिस तरह से बीजेपी के विधायक राकेश टिकैत के गांव में जाते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है, सत्ता में योगी आदित्यनाथ हैं, कुछ नहीं करते हैं, क्यों? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी संवैधानिक एक राजा हैं और संवैधानिक तरीके से वो कार्रवाई करते हैं। वो डकैत है, डकैत का काम है मारपीट करना, लेकिन राजा का काम है उस चीज़ को व्यवस्थित व्यवस्था से देखना और न्याय तरीके से न्याय संगत कार्रवाई करना। जिन लोगों ने विधायकों के साथ मारपीट किया, उसके साथ न्याय जो कहेगा, जो हमारा देश का संविधान कहेगा, उसके तहत कार्रवाई होगी। अभी पूर्व में आपने कहा कि यहाँ तमाम पार्टी जो उत्तर प्रदेश में प्रोपोगंडा, चाहे वो जातिवाद पर, चाहे वो धर्म के नाम पर जो राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहा है, उनके यह पलाने से कोई काम होने वाला नहीं है। अभी तक कोई अयोध्या का नाम नहीं लेता था, अभी तक कोई तिलक नहीं दिखाता था, अभी तक कोई जनेऊ नहीं दिखाता था। जब धारा 370, 35 ए और जम्मू कश्मीर से कश्मीरी ब्राह्मण मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, भगाए जा रहे थे, उस पर किसी ने चिंता नहीं किया। आज वो ब्राह्मणों की चिंता कर रहा है। जो लोग निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाया करते थे, जो लोग कहते थे वो बाबरी मस्जिद ही बनाएंगे और वो बाबरी मस्जिद को कभी टूटने नहीं देंगे और अयोध्या में परिंदा पर नहीं मारेगा और वहाँ पर राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बाबरी मस्जिद बनाएंगे और अयोध्या में 1000 राम भक्तों को नहीं, अगर 1 लाख राम भक्त होते तो उनकी सीना गोली से छलनी कर देता। जो लोग राम के अस्तित्व को नकारते थे, वो आज मंदिर मंदिर तिलक लगाकर और जनेऊ दिखाकर उनको घूमना पड़ रहा है। यह बदलाव कैसे आया? यह बदलाव, यह हमारी जीत है, ये सनातन धर्म संस्कृति की जीत है। यह 90% जो आबादी है उसकी जीत है। 90% जो आबादी है उसने अपने अस्तित्व को समझा, उसने अपने संस्कार को समझा और संस्कार को समझते हुए किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति को एक मत, एक साथ और एक मुश्त वोट बैंक दिया, जिसका परिणाम स्वरूप है इतना परिवर्तन आया। तब ये लोग मठ मंदिर जाना शुरू कर दिए, हिंदू और मुसलमान छोड़कर साधु साधु, मंदिर मंदिर और भगवा भगवा करने लगे। भगवा की आपने बात की है। अखिलेश यादव अभी मीडिया कॉन्क्लेव में कह रहे थे कि मैं अभी परिवार के साथ राम मंदिर घूमने जाऊंगा। कैसे देखते हैं, अखिलेश यादव आएंगे तो क्या स्वागत पानी आप करेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी जहाँ पर बैठे हुए थे वहाँ पर मैं भी था और मेरे सामने में ये वार्ता चल रही थी और वहाँ जाने से पूर्व में अखिलेश जी से मेरी जो 1-1.5 मिनट की वार्ता हुई। धर्म, सनातन धर्म जो सदैव, आप देखिए कि हिंदुस्तान में सभी मजहब, सभी संप्रदाय और सभी वर्ग विशेष के लोग रहते हैं। किसी भी प्रकार से कोई रोक टोक नहीं, किसी भी प्रकार से कोई छुआछूत नहीं, किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं। सनातन ही एक ऐसा धर्म है, बाकी सारे मजहब हैं, बाकी सारे मजहब हैं, धर्म एक है वो सनातन और जाति हिंदू। हिंदुओं ने सबके गले लगाया, सबको गले लगाया, सबको फलने फूलने का अधिकार दिया। उसके तहत राम किसी व्यक्ति के नहीं, किसी पार्टी के नहीं, किसी एक मजहब के नहीं, किसी एक संप्रदाय के नहीं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम हिंदुस्तान के हृदय स्थली हैं, राम भारत के मस्तक हैं, राम भारत के गौरव हैं। तो उस गौरव को पाने के लिए हर व्यक्ति को अधिकार है, आना चाहिए, जाना चाहिए, उनको छूट है। सब परिवार आवे, स्वागत है, वो बधाई के पात्र हैं। कम से कम अभी तक वो टोपी पहनकर एक वर्ग विशेष को टोपी पहनाने का काम करते थे, लेकिन उनको भी समझ में आई कि हम टोपी पहनकर दूसरे वर्ग, दूसरे संप्रदाय के लोगों को टोपी पहनाते हैं। हाँ, मेरे आदर्श राम हैं। अपने अब्बाजान को भी उन्होंने समझाया और उनके अब्बाजान सहित वो राम जन्मभूमि आवे, दर्शन करें, स्वागत योग है, कोई दिक्कत नहीं, सहज स्वीकार है। लेकिन कहना चाहूँगा,
हिंदू जनमानस को ऐसे कालनेमियों से बचने की ज़रूरत है। ऐसे गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोगों से हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग अवसरवादी हैं, लाश के ऊपर राजनीति करने वाले लोग हैं। ये कभी कतई नहीं सनातन धर्म संस्कृति को बढ़ाने का काम करते हैं। ये लोग सदैव सनातन धर्म संस्कृति को गाली देने का काम, अपमानित करने का काम, साधु संतों को नीचा दिखाने का काम यही करते हैं और कुछ भी नहीं करते। ठीक है, ये हिंदू हैं, मानते हैं, लेकिन ये ऐसे हिंदू हैं, ऐसे सेकुलर हिंदू हैं कि इन्होंने अपने आदर्श को छुपा लिया, अपने संस्कार को भूल गए और जिनके वंशज हैं उनको भी इनकारने का काम किया। तो ऐसे सेकुलर हिंदुओं को सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये हमारे साथ महंत राजूदास महाराज जी थे हनुमानगढ़ी से। दोस्तों देखते रहिए द न्यूज़पेपर। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।